इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक इंडिकेटर के बारे में जिसको कहते हैं MACD प्रेडिक्टर। आपने मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस तो यूज़ किया ही होगा, जो चार्ट के नीचे प्लॉट किया जाता है और वो ऑसिलेटर की कैटेगरी में आता है। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो चार्ट के नीचे नहीं प्लॉट होगा, चार्ट पे ही प्लॉट होगा। एक वो मूविंग एवरेज की तरह दिखता है और उसका यूज़ होता है 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों में। इस इंडिकेटर को बनाया था एक लेजेंडरी ट्रेडर जो डी नापोली ने और ये फॉरेक्स मार्केट में भी काफ़ी यूज़फुल है और वो जो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका यूज़ होता है ये पता करने के लिए कि ट्रेंड चेंज हो गया है कि नहीं। दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो ये पता करने के लिए होता है कि अगर कोई ट्रेड हमने एंटर किया हुआ है, तो स्विंग ट्रेडर पूरे स्विंग के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो कब तक ट्रेड ट्रेड को होल्ड करना है, कब एग्ज़िट करना है। कई लोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बजाय मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड को एग्जिट करते हैं, चाहे वो लॉस में एग्जिट करना हो या प्रॉफिट में एग्जिट करना हो। और कंडीशंस को समझने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को समझना, इकोनॉमिक डे और दूसरा इकोनॉमिक डेटा को समझना और इन सब के साथ चार्ट पे भी क्या कंडीशन चेंज हो रही है उसको समझना। तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है चार्ट पे कंडीशन को समझने के लिए। तो तीसरी बात ये है कि जब ट्रेंड शिफ्टिंग की बात होती है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही ट्रेंड को शिफ्ट करवाता है। एक्सटर्नल फैक्टर कितना स्ट्रांग है, क्या वो ट्रेंड शिफ्ट करवा सकता है? कई बार क्या होता है कोई मार्केट में न्यूज़ आती है, बाद में पता चलती है वो न्यूज़ नहीं हो तो रूमर थी। तो ट्रेंड शिफ्ट होने के लिए कितना स्ट्रांग न्यूज़ है और न्यूज़ का सस्टेनेबल इफेक्ट है कि नहीं, वो आगे कायम रहेगा कि नहीं, वो ट्रेंड चेंज सच में करवा पाएगा या टेम्परेरी स्पाइक बना के कुछ घंटों में वापस प्राइस लौट जाएगी, इसको समझने में मदद करता है। तो आइए चार्ट पे चल के मैं ये तीनों चीज़ आपको दिखाऊँगा कि कैसे एमएसीडी प्रेडिक्टर यूज़ किया जाएगा। तो ये इंडिकेटर मोबाइल यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, टैबलेट, आईपैड, आईफ़ोन किसी तरह का फ़ोन या इस तरह के यूज़र के लिए नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा डेस्कटॉप, लैपटॉप यानी कि फुल वर्जन जो मेटा ट्रेडर का है वही यूज करना होगा, चाहे MT4 हो या MT5। तो ये MT4 है जो कि डेस्कटॉप का है और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इस पे इंडिकेटर है, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि ये फॉरेक्स में ज़्यादातर 4 आवर, 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे सक्सेसफुल है। उससे नीचे के टाइम फ्रेम पे ये बहुत ज़्यादा अ, सही इंडिकेशन नहीं दे पाता है क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डायनामिक होती है और इसीलिए और बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे भी डेली के ऊपर भी चले जाएँगे तो ये लैग करने लगता है, यानी कि काफ़ी बाद में ये बताता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है। तो इसीलिए इसको लैगिंग इंडिकेटर या लीडिंग इंडिकेटर दोनों ही चीज़ों से बचाना है तो फॉरेक्स पे 4 आवर, 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं दिखाऊँगा कि ट्रेंड कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस शेयर यूज़ करता हूँ आप दिखाने के लिए। आप देखेंगे कि जब प्राइस इस इंडिकेटर के नीचे क्लोज हो जाती है तो वो डाउन ट्रेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी लगभग प्राइस वहाँ पे पहुंच रही है और अगर आज की ये कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये कैंडल बताएगी कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है और आगे मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। अगर ये नहीं ऐसा होता है, जैसे आज न्यूज आई है कि यूएस और ईरान 1 पेज का कुछ अग्रीमेंट करने वाले हैं और उसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि यूएस डॉलर इंडेक्स काफी गिरा है, ऑयल काफी गिरा है। ऑन द अदर हैंड यूरो यूएसडी जीबीपीएसडी राइज किए हैं, यूएसडी जेपीवाई नीचे गया है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये भी न्यूज आती है कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो उसके कारण ये मूवमेंट हुई है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल मूवमेंट है? क्या ये इस इंडिकेटर के ऊपर क्लोज हो पाएगा आज का प्राइस? अगर क्लोज होता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये इतना सस्टेनेबल इफेक्ट रखता है कि ट्रेंड चेंज हो गया और फिर कल हम बाय पोजीशन की अपॉर्चुनिटी सीख करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज ये माना जाएगा कि वो न्यूज़ सस्टेनेबल इफेक्ट नहीं रखती है मार्केट में। तो ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी हो सकती है या कोई इकोनॉमिक डेटा का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। उसी तरह से आप देखेंगे मार्केट में जब भी ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं क्रॉस हेयर वहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी मैंने पॉइंटर वहां पे लाया तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना और यहाँ पे वो कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गया और जब वो उसके ऊपर क्लोज होता है तो अगले दिन प्राइस थोड़ा सा छोटा सा बेरिश कैंडल बनाती है, उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट भी होता है। लेकिन डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट इतना बड़ा नहीं होता है कि वापस वो MACD के नीचे क्लोज हो जाए। वो थोड़ा सा नीचे की ओर प्राइस आने के बाद वहीं से प्राइस रिटर्न कर जाता है। आप देखेंगे
इस जगह पे। तो यहाँ पे सिर्फ टच करता है, टच करने के बाद वो नीचे की ओर क्लोज नहीं होता है, वहां से रिटर्न कर जाता है। तो पुराने सिग्नल के बेसिस पे जिन लोगों ने बाई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी होगी, दो तरह के ट्रेडर होंगे, एक तो तुरंत बाय एंटर कर सकते हैं जो अग्रेसिव वाले हैं, जो कंजर्वेटिव वाले होंगे वो थोड़ा डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट के बाद एंटर किए होंगे। बट दोनों ही ट्रेडर के लिए ये काफी अच्छा काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही होगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गया और वो यहाँ तक ऊपर गया जब तक कि आप इसमें देखेंगे, सॉरी इधर माउस चला गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि यहाँ तक वो ऊपर गया। अब इसमें ट्रेड को होल्ड कब तक करना है? होल्ड सीधी सी बात है तब तक करना है जब तक कि वो वापस से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं कर जाता है। तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब 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 किया? आप नीचे की ओर आते धीरे धीरे, आप देखेंगे ये एक ब्लैक कैंडल बना और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में वो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो बायर्स है वो अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे, यानी कि काफी दिनों तक वो अपने ट्रेड को होल्ड करने के बाद इस तरह से सेल और बाय करेंगे। इसी चीज को अगर आपको देखना है दूसरे टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम भी इसको देख सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये तरीका यही होगा। टाइम फ्रेम हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये आ गए 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हैं कि काफी एक्यूरेटली ये काम कर रहा है। जब मार्केट उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो काफी देर तक उसके नीचे रहती है, जब उसके ऊपर क्लोज होती है तो काफी देर तक उसके ऊपर रहती है। आप इसको देख सकते हैं। तो ये इंडिकेटर जब तक प्राइस अगर उसके ऊपर चल रही है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो इस इंडिकेटर का यूज 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने इसको एंटर कर लिया होगा इस पॉइंट पे, अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ कि यहाँ पे ये 4 आवर कैंडल क्लोज होता है और यहाँ पे अगर एंटर कर लिया, ठीक है, इस कैंडल के बनने के बाद, तो उसके बाद आप बाय पोजीशन को अभी तक होल्ड पे रखेंगे जब तक ये ऊपर रहेगा, और वापस इसके क्लोज होने के लिए अभी बहुत टाइम है। कभी ये नीचे क्लोज होगा उसके लिए काफी लंबी होल्डिंग होने वाली है। तो 4 आवर पे आपको यही इंडिकेटर एक अलग सिग्नल दे सकता है और डेली पे अलग सिग्नल दे सकता है। इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आपके पास बाय पोजीशंस भी हो सकते हैं, सेल पोजीशंस भी हो सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के ट्रेड शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम के आधार पे किए जाएंगे, जो कि कई बार लॉन्ग टर्म के ट्रेड को हेज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक हमें कंफर्म बाय सिग्नल नहीं मिला, ट्रेंड बुलिश की ओर शिफ्ट नहीं हुआ है। आज का कैंडल अगर क्लोज होता है एमएससीडी प्रेडिक्टर के ऊपर तो ट्रेंड बुलिश माना जाएगा, अदरवाइज वहां पे सेल पोजीशन वाले लोग सेल पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप बाय पोजीशन इसके हिसाब से ले सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि बीच में ये बाय पोजीशन आपके सेल पोजीशन को हेज कर देगा, और आप बीच में बाय पोजीशन से प्रॉफिट बना के भी निकल जाएंगे, और वो सेल पोजीशन भी आप होल्ड करके रखेंगे जब तक ये डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की ओर क्लोज नहीं होता है। और सेल हो सकता है उसके बाद ये ऊपर क्लोज ना हो, मार्केट नीचे गिर जाए और आपके सेल पोजीशन में भी कोई लॉस ना हो बल्कि प्रॉफिट आ जाए। तो काफी हद तक इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करने से हेजिंग जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है, कि हो सकता है 1 आवर पे ही आपको बाय कह रहा है और 4 आवर पे सेल कह रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ और कह रहा है। तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। अब इसमें होल्ड कब तक करना है ये आप समझ गए। जब कैंडल इसके बियॉन्ड, इसके ऊपर जाके या नीचे जाके क्लोज हो जाती है, यानी कि अपना साइड जब ये चेंज करती है, तो फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत मानी जाती है। तो वहां पे आप नया पोजीशन एंटर कर सकते हैं। जब तक वापस डायरेक्शन चेंज नहीं होता आप उसको होल्ड पे रख सकते हैं। यही दो तरीका है। और न्यूज के साथ साथ कैसे इसको कंबाइन करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूज अगर सस्टेनेबल इफेक्ट डालेगी तो डेफिनेटली ये एमएससीडी प्रेडिक्टर के बियॉन्ड जाके कैंडल क्लोज होगा और ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।